क्या ठाकुर की इतिहास पढ़ करके हमें समझाओगे? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज पब्लिक डिबेट का दिन है और आज चर्चा करेंगे हम रामचरितमानस पर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। प्रभु श्री राम का एक बेहद प्रख्यात भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। यानी बेड़ा पार कराने वाला कोई है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम है। यह बात शायद उन लोगों को भी पता है जिनकी सियासी दुकानों पर इस समय ताले लटकने लगे हैं। यही वजह है कि उनकी जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम चढ़ा हुआ है। हालांकि उनका तरीका बेहद अलग है। वो कभी राम मंदिर पर नफरत फैलाते हैं तो कभी रामचरितमानस पर, लेकिन ये लोग भी राम नाम से दूर नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। इसके बाद एक के बाद एक कई नेता उनके समर्थन में उतर आए। आरोप लगाया गया कि रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा है जो इसे समाज के एक वर्ग का बड़ा विरोधी साबित करता है। हालांकि इन दावों के पक्ष में मान्यों के पास कोई बड़ा तथ्य और सत्य नहीं है, न ही कोई ज्ञान, क्योंकि राम वो हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट को मित्र बनाया, सुग्रीव को न्याय दिलाया और विभीषण जो कि एक राक्षस था उसको लंका का राजा बनाया। ऐसे में राम की कहानी पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता बैल लगाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या रामचरितमानस को बदनाम कर समाज में द्वेष यानी खाई पैदा करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। और सवाल यह भी है, क्या ऐसी टिप्पणियां किसी और धर्म ग्रंथ के प्रति की जा सकती हैं। आज इस अहम मुद्दे पर तर्क और तथ्यों के साथ करेंगे रामचरितमानस पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश, जनता जनार्दन के बीच में, युवाओं के बीच में, साधु संतों के बीच में। राम सिया राम जय जय राम। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जिस राम के स्पर्श मात्र से अहिल्या श्राप मुक्त हो गई, जिस राम ने स्नेहवश शबरी के जूठे बेर खुशी खुशी खा लिए, जिस राम ने बिना किसी भेदभाव के केवट को गले लगाया, आज उन्हीं राम की महान कहानी पर कलंक लगाने की कोशिश वाला घोर पाप हो रहा है। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस में कुछ जो पंक्तियां हैं वो अपमानजनक हैं, जिससे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। या तो उन पंक्तियों को हटा दिया जाए रामचरितमानस से, या रामचरितमानस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस की ये वही चौपाई है जिसकी दहाड़े गलत व्याख्या कर जहर फैलाया जा रहा है। इनकी ब्रेन मैपिंग कराई जाए और इनके ब्रेन के उस ट्यूमर को निकाला जाए जिसके कोने में कहीं ना कहीं जो है हिंदू द्रोह पनप रहा है। इनको पता है कि हमारे यहाँ कोई सरतन से जुदा गैंग नहीं है, वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है कि उनको पता है कि बोलते के साथ ही जवान काट ली जाएगी, बम विस्फोट से उड़ा दिए जाओगे। सवाल है कि क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसी छेड़छाड़ की हिमाकत कोई कर सकता है? सवाल यह भी कि रामचरितमानस के प्रति ऐसी घृणा फैलाकर क्या किसी राजनीतिक साधना की सिद्धि वाली कोशिश हो रही है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मेरे साथ एक खास मेहमानों की लिस्ट है आज बात करने के लिए।
सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, साथ ही सनातन धर्म के ज्ञाता भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि जानी मानी लेखिका है, मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दिनेश दास है, जो कि पादरी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई है, राजनीति में भी रुचि रखते हैं और मुस्लिम विषयों पे भी प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रित्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आखिरकार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। आखिरकार ये शुरू क्यों हुआ? एक वर्ग का कहना है कि ये खाई पैदा करने की एक बड़ी कोशिश है साल 2024 के चुनाव से पहले। देखिए, पहली बात तो यह है कि विचित्र बात है कि जो लोग राजनीतिक हैं वो धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि सबको अपने अपने विषय के ऊपर अपनी मर्यादा के अनुसार टिप्पणी करनी चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं, क्या मुस्लिम समाज में मौलवी, मुफ्ती, बारी, इनके अलावा किसी की हैसियत है कि वो बोल दे? या क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, इसके अलावा किसी की हैसियत है बोल दे? यहां बोलते हैं तो साफ हो जाता है राजनीतिक उद्देश्य से बोल रहे हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक कारण यह है कि जब जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकता दिखने लगे तो काल नेमी की तरह बहुत से लोग आ जाते हैं कि राम का काज पूरा नहीं होना चाहिए, बिखराव दिखाई पड़ना चाहिए। शोहेब जमई, आरजेडी के एक मंत्री ने इस प्रथा को शुरू किया, रामचरितमानस को पर दोषारोपण करने का, और वो प्रथा इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी बाइट को मैंने सुनाया। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड आपके। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को जो प्रमुखता से टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, इस पर किसी तरह का कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जब संदर्भ की बात होती, मैं अभी सुधांशु जी से ये डिस्कस कर रहा था कि जिस चौपाए का जिक्र है सकल ताड़ना के अधिकारी कि वो जो संदर्भ है, तो अगर यहाँ संदर्भ है तो इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कई प्रवक्ता जब यहाँ पे टेलीविज़न पे आकर के कुरान की व्याख्या कर देते हैं बिना कुछ जाने अज्ञानता में, और बिना संदर्भ के वो कह देते हैं कि देखो जी ये तो कुरान में काफिर के बारे में लिखा है, जबकि हम कहे कि भाई संदर्भ भी समझिए कि एक जंग हो रही है और वहाँ पे ये कहा गया कि उस पॉइंट पर आपने जंग लड़नी। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई आप जंग में यहाँ से अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी लड़े, ठीक उसी तरह कुरान में ईश्वर की वाणी की तरफ से एक संदर्भ में कहा गया कि वहाँ पर लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान सब जगह ये कर। तो इसलिए जब आप इस कुरान हो, पवित्र कुरान हो या पवित्र रामचरितमानस हो, इसके किसी का जिक्र करते हैं तो उस संदर्भ में समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे सुधांशु जी ये मैथमेटिक्स के ज्ञाता है, वो जितना पाइथागोरस थ्योरम अच्छा बता सकते हैं मैं नहीं बता सकता, उसी तरह मैं जितना सेंट्रल डोगमा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकता हूं क्योंकि मैं बायोलॉजी का यहाँ से प्रोफेसर हूं, उसी तरह तो जो अपने अपने फील्ड में महानता है, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को 50 सेकंड में सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं। पौने 2 मिनट बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप धार्मिक किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, कुरान की भी जो चर्चा करते हैं, वो संदर्भ में चर्चा कीजिए और संदर्भ सबके लिए इक्वल है। क्योंकि शोएब जमाई जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर किसी ने फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद वो अब टिप्पणी करे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े बगैर इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करे, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़े बगैर मेडिकल पे टिप्पणी करे, तो अगर किसी ने मेडिकल नहीं पढ़ी है और फिर भी मेडिकल की किताब पढ़ के बोले तो उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना। ये सब झोला छाप डॉक्टर हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक नेता लोग। मैं चुनौती से कहता हूं, इसने किसी ने धार्मिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। सुधांशु, मैं कोट करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य को, रामचरितमानस में सब बकवास है, किताब पर लगे बैन, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, रामचरितमानस पर अब बैन लगा देना चाहिए। यह वक्त आ चुका है कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, यह हिंदुस्तान में कहा जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू धर्म के बारे में कोई किसी भी प्रकार का बोलने की टिप्पणी करता, और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, जो अब कहीं के नहीं रह गए,
ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। पर वो सपा में है अभी। नहीं, समाजवादी पार्टी में है। यही वही सुनिए, ये वही थे ना जो कहते अरे जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं सरकार वही बनती है, सब पलट के रख दूंगा। खुद ही पलट गए, चुनावी हार गए और अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाए। तो मुझे लग रहा है विक्षिप्तावस्था में दिया गया एक विक्षिप्त नेता के राजनीतिक बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक बियाबान में बहुत दिनों तक आपके माननीय थे, वो बुरी तरीके से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का उनका दिया गया बयान है। लेकिन बाहर गए तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करें, यहाँ राम राम कर रहे थे। मगर मेरा यहाँ राम राम कर रहे थे, पार्टी बदल सकता है, ये राम राम कर रहे थे, यहाँ राम राम कर रहे थे। आदमी पार्टी बदल सकता है, विचार नहीं बदलेगा। विचार उनके भी आप पहले दोनों में मेरा सवाल देखिए शोएब भाई, आप अपनी टर्न पे आइए ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो अखिलेश यादव जिन्हें चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखे थे, वो भगवान के इस अपमान पे इस समय चुप क्यों हैं? जिस तरह से इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? और लगातार नेताओं अब तो बैन तक की बात आने लगी है। पहले मैं जो वर्तमान संदर्भ है उसकी बात कर लूं और उसके बाद मैं जो इस डिबेट से जुड़ा जो प्रश्न है उस पर मैं आऊंगी। आरजेडी ने हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर के एक मुहिम चलाई है कि होनी चाहिए, उसका डेटा पब्लिक होना चाहिए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज़ का है, किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ, और उनकी पूरी राजनीति इसी बेसिस पे रही है। मैं बिहार से आती हूँ, सीता माँ बिहार से थी, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के अलावा भी इतनी सारी रामायण, 16 रामायण पे तो चर्चा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुम्मा 10 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी याद होगी, वो हटा दिया गया था। वो ऐसे जो एक ऐसेज का कलेक्शन था उसको। उसके अलावा भी लोक गीत हैं जिसमें राम कथा है, आप उन लोक गीतों को कैसे हटा देंगे? नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पूरा सोहर है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें राम कौशल्या माँ और हिरण के बीच में संवाद होता है, हिरण का मांस पका के खाया जाता है। या क्या आप कह देंगे कि राम जी नॉनवेज खाते थे? ये तो बिल्कुल ही बकवास सी बात होगी ना। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक सोहर बनाया गया, उसका लार्जर पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल लेवल अवेयरनेस की बात थी। अब उसको आप ले करके अगर कोरिलेट कर देंगे और कह देंगे हमारे सनातन धर्म में यह लिखा हुआ था, तो ये गलत जी। मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूं, जैसे उन्होंने कहा अगर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो अब जैसे आप तो सब अंग्रेजी पढ़ के पढ़ते हैं संस्कृत, 500 साल बाद अंग्रेजी पढ़ के हिंदी पढ़ेंगे, तो एक और जगह बोला गया है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान लगाई थी युद्ध में। तब ऐसे ही अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। रशीदी साहब, मैं आपकी बात आता हूं, क्या आपको लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट की जा रही है? पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया, हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हम रामायण का सम्मान करते हैं, और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे? कुरान में कहा है वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है, ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। अच्छा, इसीलिए सारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ये नहीं, मतलब बोलने नहीं देंगे आप मुझे। नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं सर। नहीं, आपने तय कर लिया कि अच्छी, देखिए अब अपनी बात को रख ले, 50 माफ सेकंड। कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। आप कह रहे आप कह रहे हैं कि आस्था रखनी चाहिए। मुझे खुशी हुई देखकर, मुझे खुशी हुई कि रामचरित, एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। ये रशीदी साहब नहीं अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ताली बजा रहा हूं आपके लिए, ताली बजाइए रशीदी साहब के लिए। अब आपने बहुत अच्छी बात, अपनी बात पूरी आप अपनी बात को पूरी करिए। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए, और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने? आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे, सुनिए, आपको तो आप यूं आस्था करने रख की रहे आदत हैं ना? है। जलेबी बनाना है आपको? नहीं, मुझे जलेबी नहीं बनाना, ना मुझे जलेबी खाना है, ये आपका काम ना है। मुझे बनाना है ना खाना है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी आस्था है ना? जो असल आपकी, आपने बोला मैं सम्मान करता हूं, सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूं, सम्मान है ना आपका? आस्था अलग चीज है, बिल्कुल सम्मान अलग चीज है। सम्मान है ना आपका? सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। ठीक है, अगर अलग आप जोड़ पढ़े लिया, लिखे हैं तो सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। जोड़ता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी बात को माना, सम्मान करते हैं ना आप?
आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना, गलत मत उलझा नहीं ना, गलत नहीं उलझ रहा, आप ही की बात को बोल रहा हूँ। आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना। अब आप अपनी बात, एक सेकेंड सर रुकिए ना आप, एक मिनट, इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है, अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है, पहचानिए कौन है, वो आप है। और आपको आस्था है, और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने ये? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी उसका कौन अपमान, व्यक्ति अब है? सुनो, अब सुनो। अमीश देवगन है, सुधांशु अरे त्रिवेदी सुनिए, है, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है, कौन है? या ऋत्वेश्वर जी महाराज है, कौन है? अब सुनेंगे नहीं? अब आप फंस गए तो आप सुनना सुनाना चाहते हैं? मैं फंसा ही नहीं हूं, कहां फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी दीपांकर, इनसे छोड़ के राम पर सियासत करना, अब पहली बार वो बोल रहे हैं, महाराज जी भी नहीं बोले। ओके, स्वामी दीपांकर, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं। आपने देखिए सोमनाथ मंदिर वाले बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे बयान दिया था। बोलने दिया करो, अपनी बात मत निकलवाया करो लोगों से। ये सर हमारा कार्यक्रम में हम तो सवाल पूछेंगे ना, आप सवाल भी क्यों नहीं अभिव्यक्ति की आजादी बात है, निकलवाते मैं उनके मुंह में थोड़ी घुस जाऊंगा। तरीका है आपका बोलने का, कमाल की बात करते हैं। ये बोलो आप, ये बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं अपने बयान से? मैं तो नहीं भाग रहा वो बयान पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, कहा इधर उधर बाएं दाएं। मैंने कहा कि मैं हूं, बात खत्म हो गई। आप बोलिए। व्यर्थ टाइम हो रहा है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है। जब बात राम की हो तो मर्यादित होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जातियों में बटा समाज अब एक हो? कितने लोग चाहते हैं? तो जातियों में बटा समाज एक होगा, यही व्यक्ति के सामने वाले के विक्षिप्त होने का प्रथम कारण है। जी, राम का अर्थ है क्या? ये रही रामचरितमानस, जो रमाया जा सके, जिसमें रमा जा सके, वो राम। और उस राम को लेकर बोल कौन रहा है? जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी ज्ञान की गंगोत्री और उनके दीक्षांत समारोह में एक शिक्षा मंत्री, जिसे ताड़न और प्रताड़न का अर्थ नहीं पड़ा। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब चर्चा धर्म की हो तब मुस्कुराना मत, वरना यही सामने बैठा समाज एक दिन आप पर हंसेगा। अपने धर्म को लेकर एक चीज हमेशा याद रखिए कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होता। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूं कि रामचरितमानस आज की बुक नहीं है जिस पर कोई आक्षेप किया जाए, कोई उंगली उठाई जाए। जितने इसके प्रति अपना द्वेष रखते हैं, वो उनकी अपनी एक ऐसी मानसिकता है जिसमें वो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। रामचरितमानस तो वो जहां थी वहां है। दत्तेश्वर जी महाराज जी, मैं एक आपसे सवाल लिए पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बात अगर किसी और के ग्रंथ के लिए होती तो तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन ये रामचरितमानस की को बैन करने को लेकर बात है और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उतना ही बस काफी है। ये जो स्वामी जी तथा कथित कलयुग के स्वामी जी ने जो प्रसाद दिया है अभी, ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी शर्मिंदा कर रहे होंगे। पूरा नाम उनका मैं क्या लूं? ऐसे स्वामी जी का प्रसाद आया है कि ये पूरे रामचरितमानस को कहते हैं बैन कर दो। और मुझे पता है कि आज पूरी की पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन के यहाँ बैठे हुए हैं फादर, तो आज ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ पर पहले भी सवाल उठते आए हैं, और अब अगर धर्म ग्रंथ पर किसी ने सवाल उठाया है तो कल अगर किसी के धर्म ग्रंथ में जिस पर सवालें उठती रहती हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो दोबारा हम सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत विराट रूप से इसके विषय में चर्चा करनी जरूरी है, नहीं तो कल एक बात गड़बड़ी हो जाएगी कि आप जिन चीजों को बदलना चाहते हैं आप बदल नहीं पाएंगे। एक बड़ा बेसिक पॉइंट है, बड़े नेता चुप क्यों है इस पूरे विषय के ऊपर? बड़े नेता क्यों चुप है? अगर अखिलेश यादव की पार्टी के इतने बड़ा नेता बोल रहा है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर तेजस्वी यादव की पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं तो उसको मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा? कार्रवाई तो छोड़िए दूर, मतलब मुख्यमंत्री तक कह रहा है कि मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों? मैं आपकी मजबूरी क्या है? राजनीति में जो है ना, राजनीति में
इस हमाम में सब नंगे हैं। जिसकी बात हो रही है उसकी बात करिए, आप हमाम में सबको नंगा कर रहे हैं। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं जी। राजनीति में आप ये अपेक्षा मत सवाल पूछा, अगर कांग्रेस का इसमें कोई नहीं है, भाजपा का कोई नहीं है, मैं राजनीति में आरजेडी का सवाल है, जवाब दीजिए। सिर्फ बात कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सिर्फ बात आरजेडी और समाजवादी की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर 20 और 80 की बात करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर महिलाओं पे यहाँ से कटाक्ष और यहाँ से उसका मजाक भद्दा मजाक उड़ाए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ से वो जब सुनिए जब ये मुसलमानों को मारने काटने की बात करे तो कार्रवाई, तो सिर्फ दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समझ गए ना? सारी पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं यहाँ से गलतियां करती हैं और आपको सबको कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष में है तो उन्होंने भी जो गलतियां की हैं इसलिए हम आईना दिखा रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि ये कर्मा रिटर्न, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ पीड़ा हुई, जो हमारा दुख है, वो भी आप समझिए कि मुस्लिम समाज को कितनी पीड़ा हुई जैसे आज आपको हो रही है। देखिए, राजनीति के संदर्भ में मैं सिर्फ एक पॉइंट कहना चाहूंगा, आप खूब अपने दिमाग पे जोर डालिए। भारत ही नहीं, दुनिया में बताइए कोई नेता जो क्रिश्चियन नेता बाइबल पे कमेंट करता हो, कोई मुस्लिम नेता जिसने कुरान पे कमेंट किया हो, सिर्फ हमारे यहां होता है। कारण जो स्वामी जी ने कहा कि जाति में नफरत पैदा करके अपनी दुकान सजा के रखनी है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लेकर। और जहां तक शोएब जमाई जी ने कहा कि उनको सपोर्ट की जरूरत है, मुझे लगता है इस्लाम तो इतना पावरफुल रिलीजन, उसे सपोर्ट क्या जरूरत है? वहां तो कोई बोलता है तो सर तन से जुदा का नारा लगता ही नहीं, कर भी दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मैंने जरूरत कहा है। कि भारत के समाज में भारत के अंदर का उदाहरण दिया मैंने, भारत के अंदर का उदाहरण दिया। उदयपुर में कर दिया गया 2-2 लोगों का, फेसबुक में इसलिए वो विषय हमारे आराध्य को गाली गंभीर देते बात हैं। मैं कहना चाहता हूँ, एक कुरान गंभीर के बात बारे जो में स्वामी जी ने कहा था, और ये मैं बीजेपी एक विषय है उस पे हम बात करें ना। एक मिनट, जो स्वामी जी ने कहा था तो जिस राम तरीके से शब्द आपको का पीड़ा अर्थ क्या होती होता है? है? देखिए, राम शब्द का जो है संस्कृत में रम धातु से निकला है, जिसके आप कहते हैं रमणीक स्थान, मन रमता है। राम शब्द का संस्कृत व्याकरण में अर्थ है रमन्ते इति रामा, वह तत्व जिसमें सारा ब्रह्मांड रमा हुआ है, सेटल्ड है, द एलिमेंट विच बिहोल्ड्स द एंटायर यूनिवर्स, इट इज राम। और सीता क्या है? वो इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स विच क्रिएटेड दिस एंटायर यूनिवर्स, अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। अब ये बेसिक एलिमेंट किसी को नहीं, बेसिक एलिमेंट किसी को ना समझ में आए तो अरे आप तो कहां रामचरितमानस से बात कर रहे हैं, आप खारिज हो जाएंगे भाई। आपने पढ़े हैं कि नहीं? मैं यहाँ पर चौपाई लेकर आता हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर चौपाई आए, जिस चौपाई को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। सुधांशु जी, अगर आप यहाँ पे खड़े हो पाए, और क्या आपको लगता है, आइए सुधांशु जी आप इधर आइए, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे विषय को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है या फिर इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले यह संदर्भ है, यह सुंदर कांड में है। यह जब समुद्र के किनारे भगवान खड़े होते हैं और वह ये कहते हैं 3 दिन के लिए समुद्र के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहते हैं, समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ नहीं छोड़ता, बाकी कहीं छोड़ दिया हो तो अलग बात है, हमारे यहाँ नहीं छोड़ता। तो जब वो क्रोध में अपना सरसंधान करते हैं, समुद्र प्रकट होकर कहता है। इसमें सारी बात, ये अधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार तो प्रिविलेज होता है। अगर कोई ये कहे कि मेरा ताड़ना का अर्थ यहां पीटना है, तो एनीबडी विल से कि सर आई गेटिंग बीटेड इज माई प्रिविलेज। तो सच ए टाइप ऑफ इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अधिकार का मतलब होता है मेरा विशेषाधिकार है, और यहां ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना, नंग धलंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। देवानंद की पिक्चर जाके देख लीजिएगा, ये खड़ा खड़ा बैठा कुछ नहीं करता, ताड़ता रहता आने जाने वालों को, बेकार लड़का है। यहां ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं होता है। तो जब वो समुद्र प्रकट होता है तो वो कहता मेरी बात को गौर से सुनिए, ये मेरा अधिकार है, इसीलिए अधिकारी शब्द है। वरना अधिकार का पिटाई के साथ कोई कनेक्शन बता दे, इसीलिए मैंने कहा ये जो फंडामेंटल, मतलब एक मजाक में एक बात कहूं, बचपन में जब मैं छोटा था तो अक्सर आपने सुना होगा ना कि नाई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो एक आके मजाक में एक बात कहते थे कि साहब आपको तो भविष्य में हो सकता है ऐसे इंटरप्रिटेशन भी हो जाए। वो कहते थे मजाक में, साहब गुरु की महिमा आपको पता है कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु कृपा ना हो, पर गुरु के नाई की कृपा आपको नहीं पता। उन्होंने कहा है, कहते जब तक गुरु का नाई कृपा नहीं करेगा गुरु की कृपा नहीं होगी। तो हमने कहा कैसे? हम लोग बहुत बच्चे थे तब, सुना। तो उन्होंने कहा अरे गोस्वामी जी लिख गए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो मतलब ऐसा होगा जब अंग्रेजी पढ़ के हिंदी का अर्थ निकाला जाएगा आज से 500 साल बाद, तो हो सकता है ऐसे अर्थ का अनर्थ भी निकालना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संदर्भ, प्रसंग और
ये क्या शब्द है? जैसा मैंने कहा, अरामिक में लिखी गई है बाइबल, अरबिक में लिखी गई है कुरान। तो अब उर्दू से पढ़ के आप कहें कि हम कुरान का सही अर्थ निकाल लेंगे, अरामिक में लिखी गई को आप इंग्लिश से कहें कि सारा अर्थ निकाल लेंगे, अवधी में लिखी गई को खड़ी बोली हिंदी से 500 साल अर्थ निकालेंगे, और इसमें कोई गलती नहीं है जी। ये षड्यंत्र के तहत किया जाता है। आप स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा भोकाल मचाया गया और लगातार मचाया जा रहा है, इसका संदर्भ क्या है? देखिए, मैं पहले तो यहां पर सनातन धर्म की व्याख्या एक लाइन में कर देना चाहता हूं। जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो हमें कहा जाता है करने के लिए, और ये प्रत्येक मानव मात्र के लिए, चाहे वो दिनेश जी हमारे पादरी साहब बैठे हों, चाहे रमेश जी बैठे हों, सबके लिए। धर्म शब्द का अर्थ होता है जो सत्य धारण करने की क्षमता होती है। अर्थ सब कोई जानता है, सीधा सीधा बात कर रहा हूं, रुपया। काम शब्द का अर्थ सभी जानते हैं, जिससे सृष्टि चल रही है। एंड मोक्ष, सल्वेशन, या उसको कह सकते हैं लिबरेशन, या कह सकते हैं फ्रीडम। जी, ये 4 चीजें जीवन में सबको चाहिए, इसके लिए धर्म शब्द की व्याख्या की गई है। 1,97,00,000 वर्ष का हमारा इतिहास है। हम कोई 1400 वर्ष के इतिहास के नहीं है, हम कोई 2000 वर्ष के इतिहास के नहीं है। और इतिहास लिखने वाले केवल रोमिला थापर के इतिहास को हम नहीं पढ़ते। हमारे ये जो कवि हमें तुलसीदास जी को कह रहे हैं, हम इनको इतिहासकार मानते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। भगवान राम कृष्ण इस देश के स्वर्णिम इतिहास हैं, वो गोल्डन हिस्ट्री है। इसलिए उस पर किसी को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा सकता जी, कभी। जी। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद स्वामी दीपांकर और सुब्राष्ट्रा जी। देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये आप ही के सवाल तो आपने भी उठाया ना सर? ये आप ही के लोग हैं ना उठाने वाले। अगर चौपाई पर सवाल उठाया है तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया है, और ये 80% में आते हैं। लोग मतलब 80% में आते हैं ना? मानव नहीं, 80% में आते हैं। एक सेकंड, आपके लोग मतलब 80% में आते हैं ना ये। अच्छा, 80% में। जैसे बीजेपी कहती है कि 80% हिंदू हैं, तो 80% में ही आते हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य भी 80% से अलग तो नहीं है। वो कहते हैं वो 80% वाले ही हैं, आप ही के लोग ही तो हैं जो बोल रहे हैं आज। हाँ, बेसिक वो 80% हैं, या अभी 80 भी नहीं रहे, जातियों में बट गए। उन्हीं को जोड़ने की विधा चल रही है, उन्हीं को जोड़ने भिक्षा यात्रा। हाँ, भिक्षा यात्रा, उन्हीं को जोड़ने की यात्रा है। और एक अमीश भाई आपसे बात कहूं जी, उस भिक्षा में दाल, आटा, चीनी, चावल या तेल, तरकारी भिक्षा नहीं है, पैसा भिक्षा नहीं है। जातियों में खंडित सनातन को एक करने की भिक्षा है। तो नहीं, पर ये जो आरोप लगा रहे हैं मैं कि उन्हीं की बता रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। उस भिक्षा यात्रा में जो एक संदर्भ में इन्होंने बात कही, निसंदेह अगर कोई गलत व्यक्ति है जी, तो उसको ठीक किया जा सकता है, मगर उसको जातिवाद का जहर पिलाकर, बनाकर तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे ये पीछे लिखा था दोहा जी, इस दोहे को लिख करके क्या इंटरप्रिटेशन, मतलब क्या इसकी व्याख्या किया गया, जो कि किसी के लिए भी घातक है, किसी समाज के लिए भी घातक है। मगर मैं एक बात आपकी आज्ञा लेकर कहना चाहता हूं कि 100 साल से अधिक हो गया बटे हुए, अब तो एक होना चाहिए यार, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं? कब तक बटकर रहिएगा? आप ठाकुर है, बूंद भर है, जाट है, बूंद भर है, गुजर है, बूंद भर है, बनिया है, बूंद भर है, दलित, वाल्मीकि, जाटव है, बूंद भर है। अगर आप हिंदू हैं तो आप समंदर हैं, ये याद रखिएगा जी। तो अपने आप जी, को, जी, जी, अपने आप को, अपनी ताकत को, अपनी हैसियत को भूलिए नहीं। और अगर भूल रहे हैं तो आपके पास भी आऊंगा, भिक्षा मांगने छोड़ूंगा नहीं। ओके, मैं शोएब जमाई, देन शुभराष्ट्र जी। शोएब जमाई 30 सेकंड। अच्छी बात है कि स्वामी दीपांकर जी ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, मैंने वर्ण व्यवस्था नहीं कहा, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। वर्ण सर, वर्ण सुना कीजिए क्या कहा गया। गलत कह रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं हुई यहाँ पर। वर्ण व्यवस्था का जिक्र अब मैं आपको नहीं, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। प्रभु राम तो शबरी के बेर खाते थे, केवट को उन्होंने तारा, सुग्रीव को उन्होंने तारा, और आप कहे और विभीषण को राजा बनाया। आप कहते हैं वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के अंदर, कमाल की बात करते हैं। मैं जानता था ये सवाल आएगा। नहीं, सवाल क्यों नहीं आएगा? ये जवाब है, जिसको आप सवाल समझ रहे हैं वही जवाब है। प्रभु राम का जीवन जवाब है बहुत बड़ा, जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं इस देश में। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, गलत बात कही, मैं उसे सही करता हूं जी। भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, कास्ट शब्द तक
पुर्तगाल की संस्कृति से लिया है। श्रीमद् भगवत गीता पन्ना नंबर 176 श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 4 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता, जाति के आधार पर नहीं। सही, ओके, अब जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड आपके। देन शुभरास्ता। कुरान ने यह कहा कि तुम में से एक दूसरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, जातियों की ना बुनियाद पर ना इलाकों की बुनियाद पर। श्रेष्ठ वही है जो भगवान का सबसे करीबी है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ बिल्कुल सीधा सिस्टम है, जैसे साहब ने कहा। आपके यहाँ भी शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहमदिया, यही बात है। मगर उसके बाद कौन शोएब जमाई? मुस्लिम। धर्म बोले इस्लाम। वो कौन? बोले क्रिश्चियन। धर्म मतलब ईसाइयत। हम कौन? बोले ठाकुर जाट गुजर। उसी को जोड़ने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है। राम तेरे देश में आज ये हाल हो गया। जिस प्रभु राम ने शबरी के झूठे भेड़ खाए, जिस प्रभु राम ने केवट को मित्र बनाया, जिस प्रभु राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाया और जिस प्रभु राम ने विभीषण को लंका सौंप दी, आज उसके रामचरितमानस पर, जिस राम के चरित्र की कस्में वादे हिंदुस्तान खाता है, जिस राम का चित्र, उसका वर्णन भारत के संविधान में है, यानी जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आज उस राम को भी प्रमाण देना पड़ता है। पहले मंदिर के लिए देना पड़ता था 50 साल पहले तक। 50 साल तक मंदिर के लिए प्रमाण दिया गया कि किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए, अयोध्या भगवान राम की है कि नहीं है, इस पे प्रमाण देना पड़ा। आज रामचरितमानस को भी प्रमाण देना पड़ रहा है। सोच लीजिए ये देश किस और आगे बढ़ रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सुभराष्ट्र जवाब दीजिए। आमिष जी, 2-3 चीजें मुझे घोर आपत्ति है। शंबूक वध पर लोगों को चर्चा करनी है, लोगों को हिंदू समाज से वाद संवाद करना है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं, क्या यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का क्या अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं शंबूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहाँ पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है। स्वामी जी, बोलने दीजिए। नौटंकी कहा जा रहा है। आप अपनी बात को रखिए। अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे। मैंने आपके नहीं, मत दीजिएगा। बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं आप, आपकी महानता दिख रही है। आप सोमनाथ पे जो बयान दिया, बहुत महानता बयान दिया। नौटंकी मत कहिए। मैं कहूंगी, मैंने सम्मान किया, उनका अधिकार है। वो मेरा अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दी है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आपको दिक्कत है, आप शरिया कानून लगाइए ना जहाँ, वहाँ नहीं बोल सकते तो नहीं बोलेंगे। यहाँ बोलूंगी मैं, यहाँ बोलूंगी, बोल ही रही हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे, आपने बोला अभी जो 3 पॉइंट और बोलूंगी ना, और तिलमिला ने बोला शंभू वध की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो अपनी बात को रख रही है। उन्होंने भी बात रखा 5 मिनट, यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को रखा 5 मिनट, अभी अपनी बात को रख रही है। मैं पूछ रही हूं, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहां दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहां क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहां विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूं, राम बड़े या मानस? राम बड़े ना। राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया, और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है, वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी, उस दिन हमारे शंबूक वध पर भी सवाल कीजिएगा। और नहीं, और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूं, और तब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं। जी, अब आपकी बारी नहीं है, अब बारी है साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी जी, देखिए, आपने बोला कि आपको हर चीज का बहुत सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताइए, सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे। आप इस तरह के बयान को देख के आपको लगता है कि, क्या आपको लगता नहीं है कि ये भी एक आस्था को ठेस पहुंचाना है? भगवान सोमनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग है। 2-3 बातें सुन लीजिए। ठीक, इस पर जो मैंने सवाल पूछा, इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा जी। आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी, मैं मानता हूं कि वो वक्त इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है
तो मानना चाहिए, समझना चाहिए, आदमी नहीं, लेकिन भगवान क्या है। सुनिए, भगवान है वो, आदमी नहीं है। सॉरी, नहीं सॉरी, भगवान आदमी मत आपके लिए है, बोलिए। मेरे लिए भगवान नहीं है। उनको आप पुरुष नहीं मेरे कह लिए सकते भगवान केवल। नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए भगवान नहीं है, नहीं सॉरी। है तो आप बहस मत कीजिए, मैं चले भगवान जाइए नहीं यहाँ से। मानता। नहीं है तो मैं बहस राम मत जी को कीजिए, यहाँ भगवान मत नहीं रहिए। ऐसा लगता है नहीं, आपने मैं राम जी को भगवान नहीं मानता सर। मैं नहीं मानता राम जी को भगवान। में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका मैं सॉरी ये बोलता हूं घोर उसके लिए। आपत्तिजनक बात मैं है। सॉरी बोलता और हूं। हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई मैं करोड़ों सॉरी आदमी- बोलता हूं हाँ, सर। आपने सॉरी बोला, हम स्वीकार बात खत्म करते हो गई। हैं। कृपया ऐसी बातें मेरी न बोला माफी करें भगवान राम के विषय में। माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। 30 सेकंड में, मैं 30 सेकंड में अपनी बात करूं, सुनिए। माफी ऐसे ही स्वीकार होने चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी, Exactly. माफी ऐसे ही स्वीकार होनी माफी चाहिए। ऐसे ही स्वीकार होनी माफी- चाहिए। बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए। ऐसे खुले मुंह पर माफी स्वीकार होना चाहिए। माफी बोला और माफी हो गई, अब क्षमा हो गया। जी जी, गले अब नहीं आपको कटने लगता है, एक सेकेंड, अब आपको लगता है जो आपने सोमनाथ पर बयान दिया, क्योंकि वो बड़ा ज्योतिर्लिंग है और आपने, आपका गजनी से क्या लेना देना, आपका क्या मतलब मैंने उससे? जो बयान ना आप दिया है- उसके रिश्तेदार, ना आप 3 में ना 13 में, आप उसका साथ दे रहे हैं। आपको साथ देना है तो यहां पर आप कहते हैं ना कि आपके ये भाई बहन है, आप यही बोलते हैं ना, इनका साथ दीजिए, आप सोमनाथ का साथ दीजिए। आप कह रहे हैं वह गलत काम हो रहे हैं। कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? यहां पर इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इधर लोग इधर बैठे हैं, कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? अच्छा ठीक है, आपका सवाल ये घुमा फिरा के करना वाजिब है, मगर मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है। मैंने नीलवार भट्टाचार्य को पढ़ा है, रोमिला थापर को पढ़ा है, सोपाई गोपाल को पढ़ा है। ठीक है, 30 सेकंड सुनिए क्या सुनिए, दानिश कार्टून नहीं, दानिश कार्टून, फिर हम अगर उस पर चर्चा कर सकते हैं। एक सेकंड, अपनी बात कर सकते हैं, अपनी बात मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहां जो गलत कार्य महमूद गजनवी को बताए गए कि वहां औरतों के साथ क्या गलत होता था, उस गलती को लेकर महमूद गजनवी ने पहले जांच कराई अपने आदमियों को भेजकर, फिर उसके बाद में उसने हमला किया। औरंगजेब भी काशी विश्वनाथ को बचाने गया था आपके अनुसार, पूरी सुनो और ना। गजनी भी बचाने गया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए, मतलब हमारे क्या, आपके भी मंदिर ही हैं वो मंदिर तोड़ दिए, और उसके बाद आप कह रहे हैं अरे बाबर तक समझा कि आपको बाबर के साथ कुछ प्यार होगा, लेकिन अब तो आप गजनवी और इनके साथ खड़े होने लग गए। ये तो बड़ी गलत बात है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, बड़ी बौद्धिक बात की जा रही है कि अमीश, आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप उस बात को जो हाईलाइट हो सकती है उसको बार बार दोहराते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा तो गलत तोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़ा तो सही तोड़ा, मैंने नहीं कहा। तो फिर क्यों बोला आपने ये स्टेटमेंट? क्यों दी? मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बोला ये है। स्टेटमेंट आपने क्यों दी फिर, कि ये स्टेटमेंट क्यों दी? सोमनाथ का मंदिर में गलत काम होते थे, आपके पास कौन सा प्रूफ था? जिंदा आसाराम था बापू जेल में क्यों है? आप राम जिंदा थे? रहीम जेल में क्यों है? कमाल की सोमपाल बात जेल कर में रहे क्यों? हैं गलत आप। नहीं राम होते? रहीम के सोमनाथ गलत के नहीं मंदिर को होते? कैसे मिला सकते हैं? गलत नहीं होते? आप राम रहीम के मंदिर, गलत नहीं राम होते? रहीम के सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गए आप? हद हो गई कहाँ यार। रहे हैं? गलत को गलत नहीं ये कहोगे कहाँ आप। रहे हैं? ये कहाँ रहे हैं? गलत एक को बात गलत ही नहीं आप कहोगे आप। सबसे कहना चाहता हूं, सुनिए। बात कहां चल रही थी, कहां आ गई, देखा? मैं कसम से तुमसे पल्ला फैला कर कह रहा हूं, उस्ताद भीख मांग रहा हूं, एक हो जाओ वरना सब फंसोगे। क्यों नहीं मान रहे हो यार तुम लोग? कब तक जातियों में बटे रहोगे? यह तुम्हारे बटे होने का ही नाटक है कि आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा, और अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो भी बुरा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं आप कहा। समझ रहे हैं? किसी ने आराध्य क्या को कहा बुरा इन्होंने नहीं अभी? कहा। बिल्कुल नहीं। ये राम किसी ने रहीम आराध्य के को बुरा साथ नहीं कहा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं कहा। एक आम आदमी के साथ, मत करो। एक आम आदमी के इमोशनल साथ ब्लैकमेलिंग मत महादेव करो। की तुलना कर रहे किसी ने नहीं हैं, कहा। और फिर उसके बाद बैठकर राम रहीम के साथ आपने सोमनाथ अभी के कहीं मंदिर को आपने- कैसे मिला दिया? सोमनाथ राम- मंदिर की बात नहीं नहीं कर आपने, रहा हूं। तो क्या आपने मतलब कहा है? गलत सोमनाथ काम होते ज्योतिर्लिंग थे। है हमारा। अभी बुलाया भाई। आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं, नहीं, मैंने कहा कहा आपने गलत बोला, काम- आपने ये- बोला। ये मेहनत करते हैं। आपने बोला। ये पंडित कौन कर से रहे हैं कि महंत नहीं कर रहे हैं? रहे? कौन से ये महंत? सारे जेल में जो पड़े हैं। कमाल। ये देखिए, सारे- ये मौलाना करते हैं कि नहीं करते? जेल में ये पड़े हैं, कथावाचक ये मौलाना को करते हैं। आप आसाराम कौन है पंडित, जिनके आप लाखों करोड़ों पहले आप डेफिनेशन सुनिए, समझिए। राम रहीम कौन आप है? अरे महान रसीदी किसी और साहब, कथावाचकों की बताइए डेफिनेशन मुझे। एक मिनट, गलत रसीदी को साहब, गलत कहिए। सर, दो लोग आपने गलत होंगे, कहा आप गलत उसके साथ कहिए। पूरे समाज आपने को कहा, लगा एक मिनट, आपने कहा पंडित और ये गलत काम करते हैं कि महंत नहीं? पंडित। महंत और पंडित, आपका ये और शब्दावली ये है? कोई महंत नहीं है। राम रहीम कोई आप- महंत है ही नहीं। मौलाना क्या मौलाना मानते हैं? कथावाचक। अरे जो गलत करता है वो गलत है। वही कह रहा हूं उसमें मैं भी। मौलाना, मैं भी और वही उसमें कह रहा हूं पंडित और कि पुरोहित जो का गलत उसमें करता है वो गलत है। लेकिन आप मानो उसको। आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं? कि जो गलत है वो आप गलत बोल रहे है। हैं रोमिला आप थापर मानते नहीं उसको। को, रोमिला थापर आप के मानना इतिहास नहीं पढ़ चाहते करके हमें उसको। समझाओगे? मानिए। 1,97,00,000 का गलत इतिहास लोगों के साथ है। खड़े हो रोमिला जाइए। थापर का कैसे? इतिहास खड़े गलत नहीं लोगों के नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत बोला गया। टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। अब जवाब ध्यान से सुनना, शोएब भाई मुंह में हाथ डाला है, जवाब पूरा सुनना, चुप रहना 30 सेकंड के लिए। हाँ, न्यूज एंकर्स के अंदर सब हिंदुस्तानी है, इसीलिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का एडिशन। सर, आपने महंत पर आरोप लगाया, आप अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? आपने बी.आर. अम्बेडकर को माना, आप सेक्युलरिज्म मानते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है, इस पे आपका क्या कहना है? जवाब 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 शोएब भाई। पर्सनल लॉ अलग लॉ नहीं है, बल्कि संविधान का आर्टिकल 1937 का यहां से पर्सनल लॉ एक्ट है, और ये संविधान का हिस्सा, ये कोडिफाइड लॉ है मेरे भाई। आपको जिन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है ना कि देखिए मुसलमानों का पर्सनल लॉ अलग, पर्सनल लॉ हिंदुस्तान में 1937 में संविधान में अपनाया, ये कोडिफाई किया गया। ऐसा नहीं है। सुब्राष्ट्र का मौका नहीं, अमीश आप मुझे दिनेश जी आऊंगा आपके पास। प्लीज एक एक्ट बोल लिया ना आपने बोल दिया ना, नंबर 2 नहीं, नंबर 1 पे रहिए आप। ये इनका कहना है समय नहीं होता। मुझे बताइए कि आपके यहाँ न्यूज चैनलों में कितने लोग नीचे जाते हैं? अब ये वहां क्या से बात हो रही है? बताइए क्या कर रहे हैं आप? व्यूअर्स, ये सवाल आज पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में कितने दलित हैं, बता दीजिए। ये सवाल पूछा गया है महाशय द्वारा। ये सवाल जब पूछा गया, यही पूछा ना सवाल। अब जवाब ध्यान से सुनना, शोएब भाई मुंह में हाथ डाला है, जवाब पूरा सुनना, चुप रहना 30 सेकंड के लिए। हाँ, न्यूज एंकर्स के अंदर सब हिंदुस्तानी है, इसीलिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। न्यूज एंकर सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है, और इसीलिए आप जब धर्म देखते हैं एक समाज का, तो पता लगता है कि आपकी सोच कितनी कुंठित है और कितना विभाजनकारी है। यह विभाजनकारी सोच है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।